नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं हमेशा की तरह एक ऐसे स्टॉक्स के बारे में जहां पर टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर हमको अजगर ज़बरदस्त अपसाइड के मूवमेंट दिखाई दे रहे हैं। आपको स्टॉप लॉस क्या रखना है, क्या टारगेट दिखाई देंगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में, हर एक बात पर यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले जो हमारे प्रीवियस वीडियो आए थे जिनमें हमने कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स को डिस्कस किया था, एक बार हम उस पर भी व्यू ले लेते हैं कि उनमें जो निवेशक ने निवेश किया है उनको क्या करना है। तो पहले शुरुआत करते हैं हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड के ऊपर से, जिसको हम HSCL के नाम से जानते हैं। आज हमको इंट्राडे के अंदर इस स्टॉक में 280 रुपये का हाई लगता हुआ 280 के ऊपर क्लोजिंग करीब करीब दिखाई दी। हाई जो देखा था यहाँ पर हमने 285 रुपये लगा था। इंट्राडे के अंदर यहाँ पर स्टॉक में 11 से 12% की ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई दी। अब देखिए, ये तेज़ी सिर्फ आज की नहीं है। आप सभी को पता होगा, जो आप हमसे पुराने जुड़े हैं, ये स्टॉक जब 70 रुपये के भाव पर ट्रेड कर रहा था तब से हमने लगातार बेसिस पर इस स्टॉक को कवर किया है और हर एक बात आपको यही बोला है कि जितना भी स्टॉक गिरे आप इस स्टॉक को बाय कर चलिए। बीते एक महीने की बात करें तो इस स्टॉक ने अपने निवेशकों को 84% की रिटर्न बना कर दिए हैं। अब जो लोग पुराने जुड़े हैं उन सभी को पता होगा कि एक महीने पहले भी हमने इसके ऊपर वीडियो बनाकर अपडेट दी थी और क्लियर कट बोला था कि जो जो हमारे जो ओपिनियन थी, जो हमने टारगेट डिस्कस किए थे, वो सारे हमको यहाँ पर अचीव होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो करीब करीब 350 लोगों ने इस वीडियो को देखा था और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल राइट टाइम टू बाय, मौका जाने ना दो। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने हमने आपको डिस्कस बताया था कि जो इनके नंबर्स आए थे क्वार्टरली, काफ़ी शानदार यहाँ पर इनके नंबर्स में इंप्रूवमेंट दिखाई दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर अच्छे खासे टारगेट दिखाई दिए। अब बात ये आती है, सर इनमें करना क्या है, तो ज़रूर अब हम आगे इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। देखिए, इस स्टॉक में जिन्होंने लॉन्ग टर्म से निवेश कर रखा है, यानी जिन्होंने 1 साल के करीब आस-पास यहाँ पर इस स्टॉक को बाय किया था, उन्हें अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस स्टॉक ने बीते 6 महीनों में 200% के रिटर्न कर दिए हैं। आप सभी को देखकर काफ़ी हैरानी होगी कि यहाँ पर अगर आप बात करें कि हम एफडी को लेकर या किसी अन्य क्षेत्र में जहाँ पर हम निवेश करते हैं, तो हमको इस पैसे को डबल करने के लिए करीब-करीब 20 साल से भी अधिक का वक़्त लगता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो स्टॉक ने महज़ 6 महीनों में आपके पैसे को यहाँ पर 200% से अधिक के रिटर्न कर दिए हैं। तो देखिए, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर अगर आपने सही से ढंग से कंपनी के बारे में समझा, कंपनी के बिज़नेस को समझा और कंपनी को, भले ही आज के समय में उनके रिजल्ट्स इतने अच्छे ना जा रहे हों, बट क्योंकि कंपनी का बिज़नेस अच्छा है, तो ज़रूर आने वाले समय में उनके बिज़नेस में डिमांड हमको बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो अगर आप ऐसे एनालिसिस करते हैं, तो ज़रूर यहाँ पर आपको अच्छे खासे रिटर्न भी बनते हुए दिखाई दिए हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण अगर हम देखें, तो यहाँ पर HSCL के शेयर में हमको आता हुआ दिखाई दिया है। काफ़ी समय पहले यहाँ पर कई बार इनके नंबर्स में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती थी, जिसकी वजह से एक रेंज बाउंड ये स्टॉक हमको 70 से 80 रुपये के भाव पर अक्सर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा था। बट क्योंकि यहाँ पर कुछ इनके ऊपर न्यूज़ भी थी, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया था, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। नहीं देखा है, जाकर देख लीजिए। क्यों भाग रहा है शेयर, कहाँ तक जाएगा, हर एक चीज़ वहाँ पर हमने डिस्कस भी करी हुई हैं। अब जिन लोगों ने नीचे से भाव पे बा के रखा है, यहाँ पर अगर आपका व्यू स्विंग ट्रेड के लिए था, तो आपको यहाँ पर एक स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन कर चलना है। वो रहने वाला है 260 रुपये का। जिन्होंने इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया था, आप इसे होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई स्टॉप लॉस लेने की ज़रूरत यहाँ पर आप लोगों को नहीं है। अगर ये 280 से 285 के लेवल को होल्ड करता है, तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको इस स्टॉक के अंदर 310 रुपये तक के टारगेट ईजिली दिखाई दे सकते हैं। तो ज़रूर इस लेवल को आप लोग नोट डाउन कर यहाँ पर रख लीजिएगा। उसके अलावा जब हमने हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड को डिस्कस किया था, उसमें हमने एक स्टॉक और था इरकॉन, इस पर डिस्कस किया था। यहाँ पर आप देखें, इरकॉन लंबी रेस का घोड़ा, ज़बरदस्त। यहाँ पर जिन्होंने लोगों ने भी वीडियो देखा होगा या उन्होंने अपनी एनालिसिस करी होगी, तो यहाँ पर इस कंपनी के ऊपर भी आप सबको अच्छे खासे रिटर्न बनते हुए दिखाई दिए होंगे। अगर आप बात करें, यहाँ पर एक और शेयर है टीना रबर। टीना रबर भी आप सभी को पता होगा कि हमने इस स्टॉक को 8 महीने पहले यहाँ पर कवर किया था और इसमें भी आप सभी को बाय करने की राय दी थी। अगर आप इस स्टॉक की बात करें, तो यहाँ पर इस स्टॉक ने भी 6 महीनों में 122% के रिटर्न कर दिए हैं। तो टीना रबर में भी अगर आप लोगों का व्यू लॉन्ग टर्म का है, तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनी है, तो बहुत लिमिटेड अमाउंट ही आपको निवेश करना है, क्योंकि जितनी तेज़ी से यहाँ पर रिटर्न बनते हैं, उतनी तेज़ी से ही यहाँ पर गिरावट भी होती है। तो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आप लोगों को निवेश करना है। टीना रबर भी अच्छा कर रही है, तो लॉन्ग टर्म में इसमें भी अच्छे खासे रिटर्न बनते हुए दिखाई दे सकते हैं।
तो इसे भी मैं आपको होल्ड एंड कंटिन्यू करने की राय दूंगा। अब उसके अलावा एक और स्टॉक है यहाँ पर जो मैंने बोला था कि बेस्ट स्टॉक है आपके पोर्टफोलियो के लिए, नेक्स्ट अपोलो हॉस्पिटल बनेगा। इस स्टॉक ने भी बीते कुछ महीनों में अपने निवेशकों को काफ़ी अच्छे रिटर्न बना कर दिए हैं। नाम क्या है इसके ऊपर भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर हम बात करें यहाँ पर इरकॉन इंटरनेशनल की, तो इरकॉन इंटरनेशनल ने भी देखा अगर आपने, तो बीते 6 महीने में इस स्टॉक ने अपने निवेशकों को 131% के रिटर्न बना कर दिए हैं। अब यहाँ पर सिर्फ इरकॉन ही नहीं, जितने भी रेलवे से रिलेटेड सेक्टर्स स्टॉक्स हैं, चाहे वो आरवीएनएल हो या फिर आपका आईआरएफसी हो या फिर आपका इरकॉन इंटरनेशनल हो, ज़बरदस्त मूवमेंट दिखाई दे रहे हैं। मोदी जी ने जब एक बात कही थी कि आपको पीएसयू स्टॉक में ही निवेश करना है, निवेश करिए, अच्छे रिटर्न बनेंगे। उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने डिफेंस सेक्टर को भी लेकर यहाँ पर बात की थी, जिसको मैंने ऑलरेडी कवर किया था। तो आईआरएफसी और आरवीएनएल ने काफ़ी अच्छे रिटर्न बना कर दिए हैं, बट इरकॉन ने भी अपने निवेशकों को ज़बरदस्त रिटर्न बना कर दिए हैं। लेकिन अगर हम बात करें, काफ़ी समय तक ये स्टॉक फ्लैट ही ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा था। 1 महीने पहले वीडियो बनाया, रिजल्ट आपके सामने है। तो इस स्टॉक में भी अगर आप लोगों ने बाय कर रखा है, तो यहाँ पर अगर स्टॉक 126 से लेकर 130 के लेवल को सस्टेन करेगा, तो आने वाले अपकमिंग डेज़ में आपको इस स्टॉक के अंदर 150 रुपीज़ के टारगेट ईजिली दिखाई देने वाले हैं। तो यहाँ पर भी आप लोग इस लेवल को, जो मैंने बोला 126 से लेकर 130 का लेवल होल्ड करेगा, तो 150 रुपये के टारगेट के लिए भी यहाँ पर आप इसे होल्ड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर विजय केडिया जी ने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि अभी तो बस शुरुआत है, आने वाले 5 से 7 सालों के लिए इस सेक्टर में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। तो काफ़ी अच्छे निवेशक हैं, काफ़ी बड़े इन्वेस्टर हैं। तो अगर आप उन पर बिलीव करते हैं या इस कंपनी के बिजनेस पर बिलीव करते हैं, तो लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो ज़रूर आप लोग चाहो तो जितने भी रेलवे से रिलेटेड सेक्टर हैं या फिर आपका डिफेंस सेक्टर है, उन पर आप लोगों को फोकस बनाकर रखना है। अच्छे खासे रिटर्न भी यहाँ पर आप लोगों को बनते हुए दिखाई देंगे। अब ये है वो स्टॉक जहाँ पर देखिए हमने बोला था कि नेक्स्ट अपोलो हॉस्पिटल बनेगा। ये जब स्टॉक 180 से 185 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा था, आई होप कि तब हमने वीडियो बनाकर आप लोगों को अपडेट दी थी और आपसे कहा था कि अच्छा स्टॉक है पोर्टफोलियो के लिए, आप लोगों को बाय कर चलना चाहिए। आज के दिन इंट्राडे के अंदर देखें तो आज इसके अंदर भी 8 से 9% की तेज़ी दिखाई दी। आज हाई लगा यहाँ पर 258 रुपये 80 पैसे का, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है। जब से यहाँ पर इनका आईपीओ आया था, तब से निवेशक काफ़ी यहाँ पर परेशान थे, उनको रिटर्न नहीं मिल रहे थे, क्योंकि अब यहाँ पर कंपनी में अच्छे खासे रिटर्न मिल रहे हैं, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर स्टॉक ने तेज़ी दिखाई है। तो ज़रूर लॉन्ग टर्म का व्यू है या मतलब शॉर्ट टर्म का व्यू है, तो आपको यहाँ पर जल्द ही 300 रुपीज़ तक के टारगेट भी दिखाई दे सकते हैं। तो जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर रखा है, यहाँ पर आप लोगों को 240 रुपये का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर चलना है। अगर 240 रुपये के लेवल को होल्ड करेगा, 240 से 250 के लेवल को, तो आने वाले अपकमिंग मंथ में आपको इस स्टॉक में 300 रुपये तक के टारगेट दिखाई दे सकते हैं, जिनका व्यू लॉन्ग टर्म का है। यहाँ पर कोई स्टॉप लॉस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी करती क्या है इसके ऊपर डिटेल एनालिसिस कर रखी है। हेल्थ सेक्टर आने वाले अपकमिंग ईयर्स में, यानी कि 4 से 5 सालों में कितनी ग्रोथ दिखाई देगा, कितनी इकॉनमी कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन देगा इंडियन इकॉनमी को ग्रोथ करने के लिए, हर एक बात पर डिटेल्स एनालिसिस कर रखी हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी जाएगी, वहाँ पर जाकर आप लोग इसके बारे में डिटेल से वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि जो भी चीज़ें मैंने डिस्कस करी हैं SLB को लेकर या हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हैं, आपको यहाँ पर समझ में आ जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं उस स्टॉक्स के बारे में जहाँ पर टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर हमको अपसाइड के मूवमेंट दिखाई दे रहे हैं। तो कल के दिन आप सभी को इस शेयर पर नज़र बना कर रखनी है। इस शेयर का नाम है भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड। आज की बात करें तो 97 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी अच्छी यहाँ पर बाइंग दिखाई दे रही है। 97 पर आप चाहो तो इस स्टॉक को बाय कर चल सकते हो, और यहाँ पर जो आपको एक स्टॉप लॉस रखना है, वो स्टॉप लॉस रहने वाला है 94 रुपीज़ का। 94 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड कर सकते हैं। जो टारगेट आपको दिखाई देने वाले हैं अपकमिंग डेज में, वो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग कहीं पर नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट टारगेट यहाँ पर रहने वाला है 102 रुपीज़ का। जैसे ही इस लेवल को होल्ड करेगा, सस्टेन करेगा, आने वाले अपकमिंग डेज में आपको इस स्टॉक के अंदर 105 रुपीज़ तक के टारगेट भी दिखाई दे सकते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग जो लोग करते हों, स्विंग ट्रेड का व्यू है,
तो यहाँ पर भंसाली के ऊपर आप लोगों को फोकस बनाकर रखना है। अब ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जो भी बातें डिस्कस करी है मैंने, ये मेरा पर्सनल व्यू है। कोई भी निवेश करने से पहले आप एक बार खुद की रिसर्च या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लीजिएगा। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर्स हैं तो चाहो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर भी यहाँ पर चल सकते हो। और एक बात और, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारे जो वीडियोस हैं उनका जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है और लोगों तक रीच पहुंचेगी, ताकि हमारे चैनल को थोड़ा सा ग्रोथ करने में हेल्प भी मिल सके। तो आज की वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।